तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्यूब यानी कि घन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्यूब यानी कि घन। ठीक है, किसी भी नंबर का हम घन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा कि किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का जब हम स्वयं में 3 बार गुणा करें, जैसे x है, अगर x का स्वयं में 3 बार गुणा हो, इसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, किसी भी संख्या का स्वयं में 3 बार गुणा हो। ठीक है, किसी भी संख्या का स्वयं में 3 बार गुणा होता है उसको हम बोलते हैं घन। जैसे अगर मैं पूछूं का 2 का घन बताइए, तो 2 का आपस में 3 बार गुणा होगा। ठीक है, और मिल जाएगा 2 के पावर 3, इसे बोलते हैं घन। ठीक है, और 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 3 का घन पूछा जाए तो 3 गुणे 3। ठीक है, तो 3 के पावर 3 और 3 3 के 9, 9 3 27। ठीक है, तो 3 का घन 27 होगा। यानी किसी भी संख्या का घन जो होता है उस स्वयं में 3 बार गुणा करने पे घन होता है। ठीक है, तो चलिए हम घन को समझते हैं और देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम इतना घन तो याद होगा। ठीक है, कि 1 का घन आपका 1 होता है। ठीक है, 2 का घन आपका 8 होता है, 3 का घन आपका 27 होता है। ठीक है, और 4 का घन आपका 64 होता है, 5 का घन आपका 125 होता है। ठीक है, 6 का घन आपका 216 होता है, 7 का घन आपका 343 होता है, 8 का घन आपका 512 होता है, 9 का घन 729 होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना घन तो याद ही होगा। ठीक है, कितना, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। देखिए, अगर हमसे कहा जाता है, ठीक है, अगर हमसे कहा जाता है कि 12 यानी 12 का घन बताइए, किसका घन बताइए, 12 का। ठीक है, तो देखिए घन निकालने के हम क्या करते हैं। सबसे पहला जो 12 है उसमें आपका 2 डिजिट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, 12 को हम अलग अलग कर लिए, तो 1 अलग हो गया और 2 अलग हो गया। ठीक है, तो 2 का घन करेंगे तो 8 होगा। 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो 8 में आपका 1 अंक मिला, लेकिन घन में किसी भी संख्या का हम 3 बार गुणा करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम 2 जीरो ले लें, 3 हो गया। ठीक है, फिर 1 का घन 1 होगा और 1 के साथ हमें 2 जीरो ले लिया, 3 अंक हो गया। ठीक है, कभी भी किसी भी नंबर का हम घन करेंगे तो 3 अंक लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस संख्या का आपस में गुणा करें। 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 3 6। ठीक है, देखिए 1 का 2 में गुणा होगा, 1 का 2 में 2, 2 3 6, और फिर 6 का गुणा करेंगे 12 में। देखिए कैसे, 1 गुणे 2। ठीक है, फिर इसका हम 3 गुना कर देंगे और फिर 3 गुना करने के बाद जो मिलेगा, 1 का गुणा 2 में 2, 2 3 6, उस 6 का गुणा हम फिर करेंगे 12 में, तो 12 छक्का 72। दाहिने से अंक छोड़ के जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 17 28। ठीक है, तो 12 का घन कितना हो गया, 17 28। ठीक है, अब देखते हैं 13 का। 13 का घन निकालना है तो यहाँ भी करेंगे, इसको काम लगा दीजिए, 2 अंक मानिए। ठीक है, 3 को अलग मान लीजिए, 1 को अलग मानिए। 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 में 2 अंक मिला, अब 1 अंक कम हो रहा है, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 1 का घन करेंगे तो 1 होगा और 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का 1 में गुणा होगा, तो 3 1 का नाम 3 और 3 3 के 9, फिर 9 का गुणा किस में हो जाएगा, 13 में। ठीक है, तो 13 9 117, दाहिने से 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 1 हो गया, ये 2 1। ठीक है, तो 13 का घन 21 97। देखिए 12 का घन मिला 17 28, 13 का घन मिला 21 97।
मान लीजिए हमें 15 का घन निकालना है, ठीक है, 15 का घन निकालना है। तो यहाँ भी हम मानेंगे 15 को 1 और 5 अलग अलग मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है, इस 5 का घन हो जाएगा 125। तो 125 में 3 अंक आपका मिल गया, तो बढ़िया है, जीरो नहीं बढ़ाएंगे, 3 अंक मिल गया, ठीक है। 1 का घन करेंगे तो 1 होगा और साथ में 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब 5 के 1 में गुणा होगा तो 5, ठीक है, और 5 का 3 गुना 15, उस 15 का गुणा होगा इस 15 में, तो 15 का 15 में करेगा तो कितना हो जाएगा 225। दाहिने से 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, 5 5 2 7 3 3, ठीक है, यानी 15 का घन हो गया 33 75, ठीक है। अगला मान लीजिए हम 17 का लेते हैं, ठीक है, 17 का घन करना है। तो यहाँ भी पहले 7 का घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है 343, 3 अंक है, ठीक है। 1 का घन करेंगे तो 1 होगा और 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 3 अंक हो गया, ठीक है। अब 7 का 1 में गुणा करिए, 7 1 का 9 7 और 7 3 के 21, तो 21 का गुणा फिर किस में होगा इस 17 में, ठीक है। तो 17 दूना के 34, 340 और 17 17, यानी हो जाएगा 357। दाएं से 1 छोड़ के जोड़ दीजिए, 357, तो हो गया 3 7 4 11 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 1 4, तो 17 का घन कितना होता है 49 13 होता है, ठीक है। एक और नंबर आपका लेते हैं 19 का, ठीक है, हमें 19 का घन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का घन, तो 9 का घन कितना होता है 729 होता है, ठीक है, 3 अंक हो गया, ठीक है। 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 9 का 1 में गुणा करिए, तो 9 1 का 9 और 9 3 27, तो 27 का फिर किस में गुणा कर देंगे इस 19 में, ठीक है। तो 19 दूना के 38, 380 हो गया, और 19 5 55 19 6 19 7 133, 19 7 133 जोड़ दीजिए, तो 3 हो गया, 8 11 हो गया, 3 2 5 513, दाहिने से 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए 513, ठीक है। 9 3 2 5 7 1 8 5 1 6, ठीक है। तो 19 का घन हो गया 68 59, ठीक है। अब मान लीजिए हमें निकालना 21 का घन, ठीक है, 21 का घन। तो 21 का घन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 का घन करेंगे तो इसको 1 ही होगा, तो 0 0 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, तो इसको भी 0 0 8 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 अंक हमें चाहिए घन पे। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 2 3 6, और 6 का गुणा किस में हो जाएगा 21 में, ठीक है। तो 21 6 का 126, दाएं से 1 छोड़ के जोड़ दीजिए, तो 1 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 2 हो गया 9, तो 21 का घन कितना हो गया 92 61 हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और लगा भी ले रहे होंगे, ठीक है। अगला मान लीजिए हमें 27 का घन निकालना है, किसका 27 का घन। तो आपको पता है 7 का घन कितना होता है 343, लिख दीजिए, 3 अंक है तो ठीक है। 2 का घन 8 होगा, तो इसको 0 0 8 लिख लिए। अब आपस में गुणा करें, 7 दूना के 14 और 14 क्या 42, तो 42 का गुणा किस में कर देंगे 27 में, ठीक है। तो 27 के 27 27 दूना 24, 27 3 के 27 चौको 108, गुणा किए तो 1080 आ गया। 27 दूना के 54, गुणा करने पे जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 1 1134 हो गया। दाहिने से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए 1134, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, ठीक है। यानी 27 का घन हो जाएगा 19,683। अब मान लीजिए हमको करना है 33 का घन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का घन कितना आ जाएगा 27, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर 3 का घन 27, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आपस में गुणा कर 3 3 के 9, ठीक है, और 9 3 27, 27 का फिर किस में गुणा हो जाएगा 33 में, ठीक है। तो 27 3 81 810, 27 3 81 जोड़ देंगे तो 1 9 891, दाहिने से अंक छोड़ के जोड़ दीजिए 891,
तो 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 हो गया, 8 7 15 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो 33 का घन कितना हो गया? 35,937। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, अगला निकालना है तो आप निकालिए। ठीक है, 34 का आप निकालिए, 34 का घन। ठीक है, 34 का घन आप लोग निकालिए और मैच करिए सॉल्यूशन को। ठीक है, मैं आपको देता हूँ 60 सेकेंड का टाइम। ठीक है, निकालिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लिए होंगे। ठीक है, चलिए निकालिए, निकालिए। चलिए, मुझे 100% उम्मीद है कि आप निकाल चुके होंगे। तो करते हैं। 4 का घन 64, देखिए लिखा होगा 4 घन 64, तो 2 अंक हुआ, एक जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, 3 का घन 27, तो 2 अंक हुआ, एक जीरो बढ़ा लिए, 3 अंक हो गया। अब 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। ठीक है, तो 36 में हम गुणा कर देंगे 34 का। ठीक है, तो अब कर लीजिए। 4 छक्के 24 को 4 ते 12 दो 14 और 36 18, तो 18 4 22 10 32, 32 को 2 हाथ में 3 9 3 9 3 12। ठीक है, यानी इतना मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 34 के 34 14 34 के 34 14 34 थे 102, तो 1020 हो जाएगा। 34 के 34 34 834 102 34 34 34 25 34 छक्का 204, दाहिने से कहीं छोड़ के जोड़ दीजिए, तो 4 2 2। ठीक है, यानी गुणा सेम है, तो दाहिने से एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे 1224 को, 1224। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 39,304 इसका क्या निकलेगा? घनमूल निकलेगा, घन निकलेगा, सॉरी माय मिस्टेक, घन निकलेगा। चलिए एक बड़ा नंबर देखते हैं। ठीक है, इससे भी बड़ा देखते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, 53 का घन। ठीक है, 53 का घन। अगर आपको 53 का घन निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस 3 का घन करेंगे, तो 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। इसको 027 लिखेंगे। ठीक है, 3 का घन 27 होगा, और 2 अंक हो रहा है, 0 बढ़ा लिया, 3 अंक हो गया, और 5 का घन 125 हो गया। ठीक है, अब आपस में गुणा करिए, 5 ते 15 और 15 का 3 गुना 45, तो 53 गुणे 45 कर देंगे। तो गुणा करते हैं, तो 5 ते 15 को 5। ठीक है, और 5 5 25 1 26 और 4 ते 12, तो टोटल हो गया 38। 38 को 8 हाथ में 3, 4 5 20 3 23, दाहिने से एक अंक को जोड़ दीजिए, 23 85, तो हो गया 7 5 2 7 8 5 3 8 2 2 4 और इतना। ठीक है, ये हो गया घन। यानी आप छोटे से छोटे नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का, आप जैसा चाहेंगे वैसा आप घन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने घन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। ठीक है, कि घनमूल क्या होता है? क्यूब रूट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। ये किसी भी नंबर का हम घनमूल कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपको दे दिया जाए 2197 और कह दिया जाए इसका घनमूल निकालिए, क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकलता है? देखिए, लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है, तो किसका घन करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा? अभी हमने यहाँ पे लिखा, तो मैं फिर लिख देता हूँ। 1 का घन हो गया आपका 1। ठीक है, 2 का घन हो गया आपका 8, 3 का घन हो गया आपका 27, 4 का घन आपका हो गया 64,
5 का घन हो गया 125, 6 का घन हो गया 216 और 7 का घन हो गया 343 और 8 का घन हो गया 512 और 9 का घन हो गया 729। ठीक है, देखिए तो किसका घन करने पे लास्ट में 7 आता है, तो 3 का ही घन करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा। ठीक है, तो 3 लिख लीजिए और 3 अंक काट दीजिए। अब किसका घन 2 के बराबर है या छोटा है, तो 1 का। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल गया 2197 घनमूल क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, अगला मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूँ कि 2744 का आप घनमूल निकालिए। ठीक है, 2744 का घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालने के लिए सेम फार्मूला है, किसका घन करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। तो देखिए 4 का जब घन करेंगे तो लास्ट में 64 और 64 के लास्ट में 4 है, तो 4 का घन करने पर 64, 4 लिख दिए, 3 अंक काट दिए। फिर किसका स्क्वायर, किसका घन 2 के बराबर हो गया छोटा होगा तो 1 का, तो इसका घनमूल क्या मिल गया 14 मिल गया। ठीक है, मान लीजिए ले लिए 19,683, इसका हमें क्यूब रूट बताना है घनमूल। अब देखिए लास्ट में 3 है तो हम चेक करेंगे किसका घन लास्ट में करने पे 3 आता है, तो 7 का घन करेंगे 300 आता है, लास्ट में 3 आता है तो 7 लिख लिए। ठीक है, और 3 अंक क्या कर दिए काट दिए, बचा 19। तो किसका घन बराबर होगा 19 के छोटा होगा, तो 3 घन 27 अधिक हो जाएगा, 2 का घन 8। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल गया 27 आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं। इसका निकालते हैं। ठीक है, इसका हमें निकालना है घनमूल क्यूब रूट। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट में आपका 6 है, तो देखिए इसमें किसका घन करने पे लास्ट में 6 आता है, तो 6 का घन करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो 6 आपका लिख लिए। ठीक है, और 3 अंक क्या कर दिए काट दिए। अब किसका घन करने पे 17 के बराबर हो या 17 से छोटा हो, तो 2 का ही घन। ठीक है, तो इस तरह से 26 क्या निकल गया, इसका घनमूल निकल गया। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी जिस नंबर का आप घनमूल निकालना चाहें उसका घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका आप मतलब घन निकालना चाहें तो घन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।